हेलो एवरीवन, आज है 22 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 137 रुपीज़ का शेयर है, 1% की तेज़ी है। हालांकि मॉर्निंग में अच्छे प्राइस पे था, 140 रुपये से ऊपर था, बाद में गिरावट आई बाजार खुलते ही। हालांकि गिरावट आई, कल इस कंपनी के रिजल्ट्स भी आए थे जो कि अच्छे थे। बात करेंगे वीडियो में इस नतीजे के बारे में भी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 135 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1% की तेज़ी है। और एक महीने का ग्राफ देखो तो 15% का फॉल भी है। देखो, इससे पहले धीरे धीरे गिर रहा था, फिर 2 दिन बड़ी तेज़ी दिखा दी, 135 से 155 पे चला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 गिरना फिर से स्टार्ट हो गया। एक आध दिन अगर ये संभल भी रहा है ना तो फिर वापस गिरता है, एक आध दिन संभलता है फिर गिरता है। आज अगर संभल भी रहा है, हो सकता है कल फिर से गिर जाए। तो ये चल रहा है यहाँ पर। हालांकि काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन मिला है, 2.5x पैसा लोगों का यहाँ पर बना था। शानदार तेज़ी आई थी यहाँ पर, शानदार तेज़ी। 70 रुपये से जो आईपीओ प्राइस था वहाँ से जो तेज़ी पकड़ी थी भाई साहब इसने, ये 188 तक गया था, 188 तक। लेकिन वहाँ से जो फॉल शुरू हुआ है वो लगातार कंटिन्यू है और वो अभी भी नहीं रुका है। नतीजे डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि अच्छे हैं, लेकिन थोड़े बहुत चीज़ें भी है जो इस रिजल्ट्स में भी हमें देखनी है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में भी आगे। और जहाँ तक आज वॉल्यूम की बात करें तो जाहिर सी बात है, कल रिजल्ट्स आए, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग होनी ही थी। बाजार जस्ट अभी खुला है, ऑलमोस्ट पौने 2 करोड़ के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। कंपनी का जैसे कि मैंने कहा ऑल टाइम हाई 188 का बनाया था इसने, लो 130 रुपये का जिस प्राइस पे ओपन हुआ था ये। और जहाँ तक बात करिए मार्केट कैप, तो भाई साहब इसका 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप ज़रूर है। कंपनी देखो, पुरानी कंपनी है, बजाज ग्रुप है, शानदार कंपनी है, कोई शक नहीं, लेकिन वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इनसाइडर ट्रांजैक्शंस में, तो अक्टूबर में बिकवाली हुई थी यहाँ पर। जो एम्प्लॉय के जो रिलेटिव है, 7,000 शेयर उन्होंने बेचे थे उस टाइम पर। और ये तो डाइल्यूट्स वाला था जो प्रमोटर आईपीओ लेकर आए थे, यही वाला है, ठीक है। लेकिन ये जो 7,000 से 165 पे बेच दिए थे इन्होंने। कंपनी को लेकर अगर आप देखो, डेफिनेटली इनके रेवेन्यू में लगातार तेज़ी है, एन्युअली अगर आप देखोगे लगातार तेज़ी है, शानदार नंबर्स है। इनके प्रॉफिट्स भी अगर आप देखोगे तो शानदार नंबर्स हैं, बेहतरीन नंबर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, वैल्यूएशन भी देखना होता है। 61 का पी रेशियो है इसका, 61 का, और सेक्टर पी 17-18 का है। तो ये महंगा तो बहुत है, महंगा तो बहुत है। जब लिस्ट हुआ था तब जो वैल्यूएशन था वो सस्ता था, अब जो वैल्यूएशन है वो महंगा है। इवन जब 188 पे था तब तो ये और ज़्यादा महंगा था, अभी भी थोड़ा बहुत महंगा है। 33% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और जो फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स इसे कल निकल कर आए हैं वो, जैसे कि मैंने कहा, बहुत अच्छे हैं। 2,410 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा इनका, और प्रॉफिट 545 करोड़, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू और हाईएस्ट प्रॉफिट है। इससे पहले के क्वार्टर में 2,200 करोड़ का रेवेन्यू था, उससे पहले 2,000 करोड़ का था इनका रेवेन्यू, और पिछले साल सितंबर में 1,900 करोड़ का रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू में बेहतरीन ग्रोथ है, कोई शक नहीं है उसमें। प्रॉफिट भी जो पिछले साल 450 करोड़ का था वो बढ़ के इस बार ऑलमोस्ट 550 करोड़ हो गया। तो प्रॉफिट में भी बढ़िया तेज़ी है, बढ़िया तेज़ी है यहाँ पर। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, चीज़ें उतनी भी सिंपल नहीं होती, कुछ और चीज़ें, कुछ और फैक्टर्स भी हमें देखने होते हैं। और आज जो बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आने की वजह है वो भी 2-3 है। पहले तो ऑलरेडी काफ़ी महंगे वैल्यूएशन के ऊपर बैठा हुआ है, एक वो वजह है। और दूसरी जो वजह है कि नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन जब अब डीप डाउन जाते हो तो कुछ चीज़ें पता चलती है जो हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम इनके शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 88.75% की है। इंस्टीट्यूशन है 1.38%, म्यूचुअल फंड 1.14%, डोमेस्टिक 2.34%, एफआईज, रिटेल वाले बहुत ज़्यादा है, 5.91% है ये, अदर पार्टी 0.48% है ये। और यहाँ पर डेफिनेटली हो सकता है कि ये जो पिछले कुछ दिनों से 188 पे जाने के बाद से जो गिरावट शुरू है, पिछले 25 दिनों की जो गिरावट है, मुझे लगता है कि शायद जो इंस्टीट्यूशन है उसने शायद बिकवाली तो करी होगी, या फिर रिटेल ने भी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर करी होगी। देखते हैं, जब नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा तब बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये जो 88% का जो शेयर, मतलब जो प्रमोटर के पास है,
अगेन ये भी प्रमोटर को बेचना होगा, 3 साल का लॉक इन पीरियड, मतलब जो 3 साल का टाइम होता है प्रमोटर के पास लिस्टिंग के बाद का, कि अपनी होल्डिंग को 75% पर लेकर जाए। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में प्रमोटर अपनी होल्डिंग थोड़ी बहुत और कम करेंगे, 75% पर लेकर जाएंगे, कुछ और क्वांटिटी बाजार में भी आएगी, तो होगा ये, ठीक है, ये होता रहता है बाज़ारों में। और जैसे कि रिजल्ट्स के बारे में मैंने कहा कि कुछ और चीज़ें भी देखनी होती है, तो भैया कुछ और चीज़ों में होता है मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस बार जो 2024 में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इनके जो प्रॉफिट है वो बहुत अच्छे रहे, कोई शक नहीं है इसमें। इवन इनकी जो नेटवर्थ है वो भी बढ़ी है। जो इनकी नेटवर्थ अगर आप देखोगे तो 11,400 करोड़ की थी, वो 18,700 करोड़ हो गई, बेहतरीन चीज़ है। जो प्रॉफिट थे वो पिछले साल जो 450 करोड़ के थे इस क्वार्टर में, वो ऑलमोस्ट 550 करोड़ हो गया, बेहतरीन है, कोई शक नहीं है। लेकिन जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा कम हुआ है। जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 23.60% का था, वो 22.64% पर आ चुका है, जो कि थोड़ा सा पिछले साल के मुकाबले खराब है। ग्रोस एनपीए जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 0.24% था, वो बढ़ के 0.29% पर आ गया। तो ये भी एक चीज़ है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप देखो नेट एनपीए जो 0.09% था, वो 0.12% पर आ गया। हालांकि अगर आप कंपेयर करते हो बाकी के साथ तो ये इवन ये जो है वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर इसी कंपनी के पिछले साल से कंपेयर करो तो डेफिनेटली थोड़े बहुत निराशा वाले ज़रूर है यहाँ पर, और ये चीज़ है। और अगेन मैं कहूँगा कि देखो कंपनी जो है वो ख़राब नहीं है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस बेहतरीन कंपनी है, कोई शक नहीं, लेकिन अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब तेज़ी आई तो 150 रुपये के ऊपर गया था, तभी मैंने कह रहा था कि भैया मौके नहीं बनते हैं यहाँ पर खरीदारी करने के, बल्कि मौके बनेंगे यहाँ पर धीरे धीरे निकलने के। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात करें तो देखो भाई साहब, इसका जो ग्राफ है वो अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है। जो गिरावट है वो लगातार देखने को मिल ही रही है। इवन अगर आपको लगे कि यार पिछले कुछ दिनों से तो उतनी बड़ी गिरावट नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ पर ये चीज़ देखोगे तो 140 पे जाने के बाद वापस गिरकर एक मतलब 2 रुपये गिरा, फिर वापस से आधा पैसा इसने आधा रुपया इसने वापस से थोड़ी बहुत 50 पैसे की कुछ तेज़ी दिखा दी, ठीक है, बहुत ही माइनर। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, वापस 2 रुपये गिर गया ये, फिर वापस क्या हुआ, 1 रुपये की तेज़ी दिखा दी, फिर वापस 2 रुपये 3 रुपये गिर गया ये, फिर आज अगर आप देखोगे तो वापस कोशिश कर रहा है 1 रुपये की तेज़ी दिखाने का, फिर वापस हो सकता है कि गिर जाए। तो ये चल रहा है, गिरावट यहाँ पर कंटिन्यू लगी हुई है। शुरुआत में बहुत बड़ी गिरावट थी, बहुत मेजर फॉल थे, अभी गिरावट है लेकिन बहुत धीरे धीरे आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब तक ये स्टेबल नहीं होता तब तक दूर बैठो तमाशा देखो। यहाँ पर जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर इसका स्टेबल होना ज़रूरी है। और जब तक वो नहीं होता मेरे हिसाब से मौके नहीं बन रहे हैं खरीदारी करने के। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।